नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। राम के नाम पर सत्ता में आई हुई सरकार राम को ही चूना लगा देगी, ऐसा तो जनता ने कभी सोचा ही नहीं। राम के नाम पर आई हुई सरकार ने राम भगवान को ही 16.5 करोड़ का चूना लगा दिया। अभी आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर चंदा एकत्र किया जा रहा था मंदिर निर्माण के लिए। अभी उसी राम मंदिर ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी हरीश पाठक और कुसुम पाठक नाम के व्यक्ति से, जिसकी मालिकाना कीमत 5 करोड़ और 80 लाख। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने जमीन सलमान अंसारी और रवि मोहन त्यागी को बेची, जिसकी मालिकाना कीमत 5 करोड़ 80 लाख रुपए थी, जिसके अंदर गवाह अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। अनिल मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं और ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर हैं। और यही दोनों लोग जब ये जमीन राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदी, जी हाँ 18.5 करोड़ रुपए में, क्योंकि राम भगवान को जो चूना लगाना था वो तो 16.5 करोड़ रुपए का था, उसके अंदर भी यही दोनों लोग गवाह हैं। इतना बड़ा घोटाला जो राम के नाम पर कर लिया जाए, उन लोगों का अब क्या करेंगे? ऐसे लोगों को तो जूते मार मार करके बाहर निकाल देना चाहिए, जनता के हवाले कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि सीबीआई और ईडी तो आपके ही हाथ में है। ये तो सीबीआई तो अब आपका ही तोता बन चुकी है, ये तो जो आप कहेंगे वैसा ही करेंगे, ये तो दिखा देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में भी केस बहुत दिनों तक लटकता रहेगा। अभी जो निर्मोही अखाड़ा है उसने तो पहले भी बताया था कि घोटाला हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट में। वो जो पुराना घोटाला था अभी तो हम उसको ही नहीं भूले थे, जो कि 11,000 करोड़ का घोटाला था, अब एक और घोटाला हो गया है। भारत के अंदर जमीन के रेट इतनी तेजी से बढ़ गए हैं कि इतने तो विदेशों में कहीं भी नहीं है, दुनिया में किसी में भी 5.5 लाख प्रति सेकंड के दर से रेट कहीं भी नहीं बढ़ता है, लेकिन हमारे भारत में बढ़ जाता है, वो भी राम के नाम पर। राम मंदिर ट्रस्ट की जो जमीन है उसका रेट इस तरह से बढ़ जाता है। अब आप बताइए क्या किया जाए ऐसे लोगों का? क्या सरकार इन पर कुछ करेगी? सरकार को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या सरकार को ये नहीं पता था? सरकार को ये सब बातें पता थी, लेकिन सरकार आंखें मूंद करके बैठी रहती है, क्योंकि सरकार भी तो मिली हुई है। सरकार ने भी तो भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, और जो ये भगवा वस्त्र वाले हैं ये सारे के सारे लुटेरे हैं। ये सारे के सारे राम का नाम लेकर के सत्ता में बैठे हुए रावण हैं। तभी ये इन लोगों के दिमाग में सिर्फ ऐसे ऐसे घोटाले करने की बात आती है, खुराफात करने की बात आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम कितनी बुरी तरह से हो रहा है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो चैन की बंसी बजा करके सोते रहते हैं। इनके लिए तो सब कुछ चंगा है। इनकी हालत वो हो गई है कि अपना भरा तो जग का भरा, जनता भूखों मर रही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और टीवी वाले उनका तो काम है कि जो ये कहेंगे वही वो बोलते रहेंगे। वो इनके गुणगान दिन रात करते रहते हैं। उनके अनुसार तो योगी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि इतना अच्छा काम आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं है। हाँ, जरूर बहुत अच्छा काम किया है कि राम के नाम पर भी इतने बड़े बड़े घोटाले इस देश के अंदर किए जा रहे हैं। ऐसे घोटाले हमने पहले ना कभी देखे थे ना सुने थे, लेकिन अब तो कलयुग आ गया है। कलयुग में तो ये सब होना ही है। इन्होंने तो तमाम हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाई है। ये क्या कहते हैं कि हिंदू खतरे में है? हाँ, अगर ऐसे लोग सत्ता में बैठेंगे तो हिंदू खतरे में है, क्योंकि हमारी पूंजी जो हम लोग मेहनत से कमाते हैं और उसमें से कुछ अंश बचा करके हम राम मंदिर में चंदा दिया, सभी जनता ने, गरीब ने, किसान ने, मजदूर ने, कर्मचारी ने, किसने चंदा नहीं दिया? सभी ने चंदा दिया था। लेकिन उस चंदे का आप ये हाल करने वाले हैं, ये हमने कभी नहीं सोचा। कोई बात नहीं, कर लीजिए जितने घोटाले करने हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम भगवान राम के उपासक थे, भगवान राम के उपासक हैं और भगवान राम के उपासक ही रहेंगे। हम सीता माता को पूजने वाले लोग हैं, हम कृष्ण भगवान को पूजने वाले लोग हैं। और भगवान जो है ना, किसी मंदिर में जाने से नहीं मिलते हैं। भगवान तो हमेशा से सच्चे दिल से आराधना करने से मिलते हैं। राम के नाम पर तुम लोग पैसे खा गए हो,
तुमसे तो भगवान ही बचाए, तुम्हारा न्याय तो भगवान ही करेगा। हो सकता है कि ये जो घोटाला हुआ है ये भी जाकर के मेहुल चोकसी के पास चला जाए। वैसे भी एक सन्यासी ने एक द्वीप खरीद लिया था, सारे के सारे वहीं जाकर के बस जाओ, उसी द्वीप में जाकर के सारे रहने लगो, क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं, वहां पर तुम्हारा खूब मन लगेगा, खूब रंगरलिया बना लेना। तुमने तो सन्यासियों को भी कलंकित कर दिया है, भगवे रंग को तुमने कलंकित कर दिया है, महिलाओं की आस्था पर आज तुमने ठेस पहुंचाई है। तुम्हारे लिए वो बातें बिल्कुल सच होती हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। तुम बहुत खराब निकले हो, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमने ऐसे लोगों के हाथ में भारत की बागडोर दे दी है, सारा देश बेच दिया है, ये कहकर के कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, बेच दिया है सारा देश। और अब एक उम्मीद थी कि तुम राम मंदिर बनाओगे, उस राम मंदिर में भी तुमने घोटाला कर दिया। कोई जरूरत नहीं है हमें उस राम मंदिर में जाने की, हम तो अपने घर में ही भगवान राम को पूज लेंगे, हम अपनी सीता माता को भी उनके साथ ही रखेंगे। तुम्हारी तरह नहीं है कि जय श्री राम करेंगे, हम तो सीताराम करेंगे, सीता और राम को हमेशा से साथ रखेंगे। तुम लोगों का क्या है, तुम तो हमेशा से सत्ता के पीछे रहते हो, जबकि भगवान राम तो त्याग की मूर्ति थे। उन्होंने तो अपने छोटे भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया था और उस भाई ने सिंहासन छोड़ दिया था अपने भाई के लिए। लेकिन तुम लोग तो सत्ता के पीछे लगे हुए हो, तुम लोग को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है। इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ये राम मंदिर घोटाला जो आज सामने आया है, इसकी जांच कराइए और ईडी और सीबीआई उनसे जांच कराइए। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में भेजिए। आप तो कहते थे बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार हो गई। मोदी सरकार क्या ये मोदी सरकार है जिसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है? भगवान राम के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर दिया है। बहुत दिनों से तुम गाते घूम रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, इसीलिए बोल रहे थे कि तुम्हें तो करोड़ों का धन जो है वो डकारना था। कोई बात नहीं, डकार लीजिए, करिए ऐशो आराम, अब तो कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, कर लीजिए जो भी करना है अपनी मनमानी। जनता भूलने वाली नहीं है कि तुमने तो लाशों के ऊपर से कफन भी उतार लिए थे। कोरोना के समय में जो भारत की दुर्दशा हुई है, जो प्रदेश की दुर्दशा हुई है, वो हम सब लोगों ने देखी है और भगवान राम ने भी देखी है। भगवान राम तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करेंगे। बेशरम हो चुके हो तुम लोग, तुम्हें कितना भी कहें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिकने घड़े हो गए हो, अपनी काफिले में चलते हो, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो, घोटाला पे घोटाला करते हो, जब देखो तुम्हारी सीढ़ियां निकलती रहती हैं। ऐसे होते हैं राम भक्त? राम भक्त के नाम पर धब्बा हो तुम लोग। तुम लोगों को तो सिर्फ राम राम जपना और पराया माल अपना। सारी जनता के मेहनत की जो कमाई थी उसको भी तुमने हजम कर लिया है। तुम्हें किसी का डर नहीं है। अरे भगवान से तो डर लो। जब अंत समय आएगा तब उस समय ये धनवन कुछ काम नहीं आते हैं, सड़ोगे खाटों के अंदर पड़े पड़े। ध्यान रखना मेरी बात को। अब ये जो घोटाला हुआ है जनता तुम्हें तभी माफ करेगी। इस घोटाले की जांच कराइए, उनको जेल के अंदर भेजिए। और वो जो बार बार कहते रहते हैं कि मेहुल चोकसी को ला रहे हैं और नीरव मोदी को ला रहे हैं, लाना है तो लाइए, नहीं तो बार बार क्यों टीवी पे हमारा ध्यान भटकाते रहते हो? ढंग का काम करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो इस्तीफा दीजिए। अब तक तो तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। कोरोना में सरकार इतनी बड़ी फेलियर हुई है, अब राम मंदिर के ऊपर फेलियर हुआ है। सिर्फ राम मंदिर के ऊपर ही तो तुम लोग आए थे, कम से कम उसे तो बख्श देते। अब बात बात पर ठोको नीति लाने वाले, उत्तर प्रदेश को क्राइम मुक्त बनाने वाले, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाले, अब कर लीजिए क्या करेंगे। भ्रष्टाचार तो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, तुम्हारे जो राम मंदिर वाले हैं वही भ्रष्टाचारी निकले। अब क्या करोगे? कुछ भी नहीं। आपको क्या करना है? इनके पीछे थोड़ी आप ईडी सीबीआई छोड़ देंगे, कुछ नहीं करने वाले हो। आपको तो सिर्फ अपने मित्रों के लिए काम करने आता है। आप जब चाहेंगे इनको भी विदेश में भगा देंगे, ये भी चले जाएंगे उसी विजय माल्या के पास। और जब चुनाव आने वाले होंगे तब तुम फिर से हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दोगे, मस्जिदों को गिराना शुरू कर दोगे और कह दोगे अभी विजय माल्या आ रहा है, अभी मेहुल चोकसी आ रहा है, अभी प्लेन खड़ा हुआ है, अब हम उसको लेकर के आएंगे। बस जनता बहकी रहेगी। लेकिन ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तुमने तो भगवा रंग को भी कलंकित कर दिया है। भगवा रंग तो बहुत पहले से सन्यासियों का प्रतीक है। महाराज शिवाजी का रंग,
भगवा चोला था, लेकिन तुमने तो उसे भी कलंकित कर दिया है। राम नाम के नाम पर भी पैसे ठग गए हो। अरे नटवर लाल हो तुम लोग तो।